राजस्थान है, यहाँ जीवन बसता है। दुबली पतली काया, अधनंगा बदन, हाथों में एक लाठी, लेकिन हिम्मत गजब। उन्होंने किया ऐसा प्रयोग जो किसी ने सोचा भी न था। अहिंसा का हथियार, सत्याग्रह का नारा, अनशन का अचूक बात, और फिर उनके पीछे खड़ा हो गया पूरा हिंदुस्तान। उड़ गए फिरंगियों के होश, तब कहीं जाकर मुल्क हुआ आजाद। दुनिया ने माना उनका लोहा, क्योंकि वो थे महात्मा। देखिए 30 जनवरी को केवल फर्स्ट इंडिया पर। कैलाश मेघवाल बने विधानसभा अध्यक्ष। पायलट की पीसीसी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी। हमने दिखाई हर खबर सबसे पहले। फर्स्ट इंडिया न्यूज, सबसे आगे, सबसे पहले। अभिभाषण पर जवाब में कांग्रेस पर राज्य का हमला, कहा विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं। पिछली सरकार ने सिर्फ योजनाएं बनाई, गुड गवर्नेंस पर दिया जोर। कांग्रेस के पंचायती सम्मेलन में हार की जिम्मेदारी को लेकर घमासान, चंद्रभान के बयान पर कामत का पलटवार। पायलट बोले जिलों में युवाओं को मिलेगी कमान। चुनावी सर्वे में कांग्रेस की संभावित हार को दिग्विजय सिंह ने नकारा, कहा लोकसभा में जीत की लगाएंगे हैट्रिक। प्रदेश कांग्रेस में जल्द खत्म होगी गुटबाजी। नागौर की कुचामन सिटी में कॉलेज के एनुअल फंक्शन में भिड़े छात्रगुट, मंच पर तेजाजी की तस्वीर लगाने पर हुआ हंगामा, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। सलमान के खिलाफ 2 मामलों में एक साथ सुनवाई की अर्जी खारिज, खुद के हथियार की बात को कबूला, शिकार में हाथ होने से किया इनकार। नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिग फाइट लाइव मंच है मुद्दों को समझने का, उन पर बहस करने का और हर पक्ष को अपनी बात कहने का मौका देने का, ताकि आप और हम जान सकें सिक्के के हर पहलू को। हमारा मानना है कि ना तो सिक्के के सिर्फ 2 पहलू होते हैं और ना ही हमेशा आंखों देखा भी सच होता है। बुद्धिज्म में स्यादवाद का जिक्र किया गया है, जिसका मायने होता है कि जरूरी नहीं कि जो आंखों ने देखा हो वो ही सच हो। आंखें भी पूरे सच को समझने में कई बार भूल कर जाती हैं। तो ऐसे में सच को जानने के लिए उसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं हम बिग फाइट लाइव में। आज दिन भर फिल्म अभिनेता सलमान खान के शिकार मामले पर जोधपुर में अदालत में बहस चलती रही, यानी टाइगर की पेशी। उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। 16 साल पहले 1 और 2 अक्टूबर की दरमियानी रात जोधपुर के पास एक गांव में 2 हिरणों का शिकार और अवैध हथियार रखने के मामले में सलमान खान के बयान दर्ज हुए, लेकिन अदालत ने सलमान खान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ करने की अपील की गई थी। वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत एक मामले में सलमान खान को सजा भी सुनाई जा चुकी है, लेकिन कुछ और मामले अभी चल रहे हैं।
कुछ लोगों का आरोप है कि ज्यादातर मामलों में फिल्म स्टार या सेलिब्रिटीज को सिर्फ इसलिए फंसाया जाता है कि पब्लिसिटी मिल सके और उन मामलों को लंबा खींचने की कोशिश होती है। इस मुल्क में कानून की नजर में सब बराबर है, लेकिन क्या इस आरोप का कोई मायने है या फिर आप सेलिब्रिटी हैं तो आप किसी भी कानून से खुद को ऊपर रखना चाहते हैं? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं पूर्व मुख्य वन संरक्षक UN सहाय साहब, एडवोकेट AK जैन साहब, रिटायर्ड आला पुलिस अफसर विजेंद्र झाला साहब, पर्यावरण और वन संरक्षण में जुटे सूरज जीदी साहब और फिल्म प्रोड्यूसर सत्यम पारिक साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यही होता रहा है मिलाद, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाद, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। मामले पर हमने बिग फाइट के लिए आज सवाल पूछा था दर्शकों से, हमारी वेबसाइट पर, हमारे ट्विटर अकाउंट पर और हमारे फेसबुक पर, कि सवाल था कि क्या सेलिब्रिटीज को इस तरह के केस में फंसाया जाता है। दर्शक जो हैं अपनी राय हमें लगातार भेज रहे हैं और इस दर्शकों की क्या राय है इसको हम देखेंगे कार्यक्रम के आखिर में कि लोग क्या समझते हैं कि क्या सेलिब्रिटीज को इस तरह के केस में फंसाया जाता है। लेकिन उससे पहले, जनता की राय जानने से पहले हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। साहिब साहब, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आप बहुत लंबे समय तक वन्य जीव संरक्षण में लगे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बहुत पेचीदा मामला है वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ का प्रिजर्व करना, कंजर्वेशन का काम? वन और वन्य जीव संरक्षण एक सरल मुद्दा नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है। इसमें काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। वहाँ की जनसंख्या कैसी है, क्या जातीय समीकरण है, क्या उनके लैंड यूज पैटर्न है, कितना वन क्षेत्र है, क्या ईटिंग हैबिट्स है, ये सब देख के उसके बाद में ये वन और वन्य जीव संरक्षण की बात की जाती है। और ये आज की तारीख में जो एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिससे हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। अभी कुछ साल पहले जैसे कि आपने बताया कि सलमान खान का प्रकरण हुआ था, तो उसमें पश्चिमी राजस्थान में जो एक बिश्नोई समुदाय है वो काफी इस मामले में वन विभाग की मदद करता है। और वो उनको जो सीख दी गई है उनके गुरु द्वारा, जाम्बेश्वर जी द्वारा, वो ये बताया गया है कि न तो किसी हरे पेड़ को काटेंगे वो और न ही किसी जानवर का शिकार करेंगे। तो इस वजह से वो वहाँ पे कोई भी शिकार वगैरह प्रकरण होता है तो फौरन उसको शिकारी को पकड़ने का प्रयास करते हैं और वन विभाग को सूचना देते हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने सलमान खान का केस को पकड़ के और वन विभाग को सौंपा था, जिसकी वजह से और ये प्रकरण चला है। जैन साहब, अभी हम सुन रहे थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 16 साल हो गए। 1-2 अक्टूबर की दरमियानी रात 1998, आज 2014 की 29 जनवरी है, 16 साल। क्या आपको लगता है कि ये इतना बड़ा मामला है, इसमें कितनी सजा होगी कि जो 16 साल तक ये मुकदमा चले? जहाँ तक तारीख पे तारीख की बात है तो ये हमारी हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था का बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि यहाँ पर जस्टिस अननेसेसरी डिले होता है। परंतु डिले के दो मामले होते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें प्रभावशाली एक्यूज होते हैं, वो उस प्रकरण को डिले करते हैं, और कुछ मामले वो होते हैं जहाँ गरीबों के मामलों में जानबूझकर सुनवाई टाली जाती है, उनको मौका नहीं मिलता है, प्रोसिक्यूशन ध्यान नहीं देता। ये मामला ऐसा है जिसमें जो तारीख पे तारीख मिल रही है वो तारीख पे तारीख सलमान खान की वजह से मिल रही है। उनकी जो लीगल बैटरी है वो डिले कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बात को जानते हैं कि जितना पुराना मुकदमा हो जाएगा उसमें उनमें बचने के रास्ते बढ़ जाएंगे या सजा कम होने के रास्ते उनको बन जाएंगे। तो इस मामले को हम और मामलों से नहीं जोड़ सकते। इसमें आपको पता होगा एक बहुत लंबे समय तक गवाह नहीं आए। हर छोटे छोटे आदेश को उच्च न्यायालय से लेके उच्चतम न्यायालय तक ले जाया गया। आज 16 साल बाद एक एप्लीकेशन जो पहले दिन लगाई जा सकती थी उसको लगाई गई, जिससे साफ जाहिर है कि जो बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, ये सलमान खान है, जीएन केन प्रकरण जानते हैं कि इन्होंने अपराध किया है, और इससे बचने के लिए वहाँ के जो विश्नोई समुदाय के लोग हैं वो अपने धार्मिक आस्था के आधार स्पष्ट रूप से न उनको गवाहों के रूप में तोड़ नहीं पाए और न यहाँ की व्यवस्था को ये जीत पाए। इसलिए अब ये डिले करने की जो कोशिश इसमें की जा रही है कि 100% सलमान खान की, और एक जमाने में तो राजस्थान का मंत्रिमंडल भी सलमान को सपोर्ट करता था। झाला साहब, आपको लगता है कि बड़े लोग जो हैं वो कानून का तरह तरीके से इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जो भी सक्षम व्यक्ति होता है, जो साधन संपन्न है, जैसे आप सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं, अभी जैन साहब बता रहे थे जैसे, तो अब वो तरीके तो ढूंढते हैं कि किस तरह से जो है डिले कराया जाए, बचा जाए।
वो एक अलग चीज है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया भी एक लंबी प्रक्रिया है। सेट निर्धारित जो प्रक्रिया है उसकी पालना भी करनी पड़ती है जी। तो डिले के कोई एक कारण नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जो सेलिब्रिटी वाली जो बात बता रहे हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं वो निश्चित रूप से जो है तरीके ढूंढते हैं। जी, हमारे साथ सलमान खान के वकील हैं अस्तिमल सारस्वत साहब, जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सारस्वत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मामला चल रहा है उसमें हम हमारे पैनल से बात कर रहे थे, हमारे साथ वरिष्ठ वकील जैन साहब जुड़े हुए हैं। उनका मानना है कि जो आज आपने एप्लीकेशन दी है वो पहले दिन दी जा सकती थी और ये मामला जल्दी आसानी से हल हो सकता था। एक्चुअली इस केस में जब चार्जेस के खिलाफ हमने रिवीजन पेश की थी सेशन कोर्ट में जी, उसमें उसके बाद में स्टेट ने हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल की थी जी। उसमें डिले स्टेट गवर्नमेंट ने करीब 6-7 साल तक एडजॉर्नमेंट लेते रहे जी, और ये जो डिले हुई है हमारी वजह से कतई नहीं हुई है जी। और आज की जो हमारी एप्लीकेशन थी वो बिल्कुल जेन्युइन थी जी, क्योंकि पहले तो हमने इस इंप्रेशन थे कि दोनों केस एक ही अदालत में चल रहे थे, तो हमें इसी इंप्रेशन में थे कि साथ ही फैसला होगा उसका जी। लेकिन स्थिति ये है कि वो केस तो भी उसमें तो 6 गवाह हुए हैं और अभी करीब 5-7 साल और लग जाएंगे, ये केस जजमेंट पर आ गया, इसलिए हमें एप्लीकेशन अब लगानी पड़ी जी। लेकिन सारस्वत साहब, असली बात तो यह है कि सलमान खान साहब जो हैं वो कई बार पेशी पर हाजिर ही नहीं हुए। आज तो बहुत जरूरी था, मेरे को जितनी कानून की समझ है उस वजह से वो यहाँ पर हाजिर हुए। क्या आपको लग रहा है कि 16 साल आप इसको खींचते रहेंगे और 10-5 साल और खींच लेंगे तो जो दूसरा पक्ष है वो तो इतना ताकतवर नहीं है, खासतौर से पैसे के हिसाब से, ताकत के हिसाब से, तो आप उसको उससे ज्यादा कोई ताकतवर हो नहीं सकता है जी। और अदालत में सेलिब्रिटी का कोई फायदा नहीं मिलता, उसको नुकसान उठाते हैं जी। और ये जो भी डिले हुई है हमारी पार्टी पर कतई नहीं हुई है जी। आज जो माना है आपने कि हथियार तो सलमान खान के थे लेकिन उनका शिकार के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, इसका क्या मायने है? मुझे समझ कम आया। नहीं, हमने ये स्टेटमेंट दी है कि मैं तो कोई शिकार किया और ये लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी हथियार हमने जोधपुर में अपने कब्जे में नहीं रखी। जी, कब्जे में मतलब वो तो सलमान खान के बाथरूम से बरामद किया था पुलिस ने मेरे ख्याल से। वो तो एक पुलिस वाला सत्यमणि तिवारी उसको झूठा गवाह बनाया गया जी, जबकि न तो उसके कमरे की तलाशी का कोई मीमो है, न कोई मोतबिर है, न किसी के बयान है, न सर्च वारंट है, वैसे ही को गवाह तैयार करके उसके बयान लिए कि मैंने देखे वहाँ जी। तो ऐसे सारस्वत साहब, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ विश्नोई समाज के जो वकील हैं महिपाल विश्नोई जी, वो भी जुड़ गए हैं। विश्नोई साहब, क्या इस तरह की कोशिश की गई सलमान खान को फंसाने के लिए, क्योंकि वो एक बड़े सुपरस्टार हैं, तो पूरे समाज की तरफ से ये कोशिश की गई कि इस इशू में इसको खींचा जाए, जितना लंबा खींचा जाए उससे आपको पब्लिसिटी मिलती है, आपको ताकत मिलती है? निश्चित तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ कि इस तरह का ना तो इनका कोई बचाव पक्ष का आरोप है, बल्कि आज ही एक प्रकरण में सलमान खान के बयान मुलजिम लिए गए हैं जिस पर उनके द्वारा वन विभाग के द्वारा मिली भगती करके फंसाने का आरोप लगाया गया जी। और उनके द्वारा ये कहा गया है वन विभाग के द्वारा जो भी दस्तावेज और अन्य है वो सारे फॉल्स झूठे बनाए गए हैं जी। और झूठे बन के और मुझे फंसाया गया जी। तो ऐसा प्रथम दृष्टया कोई एविडेंस नहीं था कि आपको वो लोग क्यों झूठे फंसाएंगे, वन विभाग की और आपसे क्या दुश्मनी थी जी। तो बाकी जहाँ रही बात विषय समाज की तो वहाँ पर पर्यावरण की वजह से इस क्षेत्र में जो लेकिन सारस्वत साहब का कहना है कि जो बरामदगी भी की है हथियारों की, उसमें भी आपने झूठी गवाही करवाई पुलिस ऑफिसर से। निश्चित तौर पर कोई झूठी गवाही नहीं है। जो कुछ भी बरामदगी और की गई इंडिपेंडेंट रूप से की गई है उसके द्वारा सारा दस्तावेज और किए गए। अभी तक जो इन्होंने ये डिफेंस लिए है मात्र इनके द्वारा यदि मान लिया जाए तो पूर्व में भी 2 प्रकरणों में सलमान खान को सजा हुई है। माननीय न्यायपालिका के द्वारा उसे कन्विक्ट किया गया है जिसमें एक प्रकरण में अपील की खारिज हो चुकी है और तीसरा ये प्रकरण है, इस प्रकरण में ये उठाया गया कि गलत फंसाया। जहाँ तक मैं मानता हूँ किसी भी उनकी रंजिश या किसी वजह से नहीं, जैसा सलमान खान ने कृत्य किया किसी के अनुरूप वन विभाग और अन्य सभी लोगों ने प्रयोग करके और न्यायपालिका द्वारा दंडित किया गया। लेकिन मुश्किल तो यह है ना कि आप तो जोधपुर में और उसी इलाके में रहते हैं, आप तो कितने भी साल इस केस को चला सकते हैं। सलमान खान के लिए तो मुंबई से आना पड़ता है, तो उनको तो मुश्किल होगी ना?
निश्चित तौर पे बहुत से लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा जो मुलजिम होते हैं वो रात दिन न्यायालय में खड़े रहते हैं। सलमान खान जैसी ज्यादा रियायत भी उनको नहीं दी जाती है, बल्कि जब कभी सलमान खान को न्यायालय में पेश किया जाता है तो तब कई दलीलें देकर ये कोशिश की जाए केस को ज्यादा से ज्यादा लंबा करके, और उसके लिए न्यायिक अथॉरिटीज और अधिवक्ताओं लंबी चौड़ी दर्जनों की कतार में खड़े होकर वो बहस करते हैं। इस तरह की नहीं है, और किसी भी रूप में ये नहीं है कि दूसरे भी दर्जनों केस है जिसमें भी शिकार प्रकरण में 5-5 साल की सजा और अन्य सजा हुई है, जो 1-1 महीने 2 महीने जमानत के दौरान जेल में रहे। जी सारस्वत साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, आप अभी बोल रहे थे कि सलमान खान इस मामले में निर्दोष हैं, बेकसूर हैं, कि उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया शिकार में, ये कहना है आपका? हाँ जी। क्या बयान आपने दिया है, क्या फैक्ट्स आपने रखे, क्या फैक्ट्स आपने रखे हैं? जी, जो एविडेंस आई है उससे ये साबित नहीं हो पाया कि कोई प्रकार का शिकार किया गया जी, या कोई अवैध हथियार जोधपुर में पाई गई, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ सत्यमणि तिवारी के अलावा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरस्वत साहब और विश्नोई साहब आपका। जिद्दी साहब, आप वन्य जीव संरक्षण में पर्यावरण के लिए लंबे समय से जुटे हुए हैं, तो यही काम करते हैं आप सेलिब्रिटीज को फंसाने का? विजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। एक्चुअली पिछले 34 वर्षों से मैं वन्यजीव प्रभाग में काम कर रहा हूँ, वन्यजीवों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि सेलिब्रिटीज हमारे वन्यजीवन को सताते हैं, वन्यजीवों को वो फंसाते हैं, और उनकी जब भी सेलिब्रिटीज रणथंभौर सरिस्का भरतपुर में आते हैं या कहीं भी वाइल्ड लाइफ एरिया में जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे वन्यजीवन को होता है। उनका जो प्रोटोकॉल होता है, उनके जो तामझाम होता है, चाहे वो रणथंभौर में देख लें, चाहे भरतपुर में देख लें, सरिस्का में देख लें, सबसे ज्यादा वो सेलिब्रिटीज वन्य जीवों को सताते हैं। नंबर 1, सलमान खान के लिए चूंकि आप ये चर्चा कर रहे हैं, मेरा ये निवेदन है कि सलमान खान जी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। बड़े बड़े जो राजनेता है, विशेषकर राज्य की एक वन मंत्री थी, उनके यहाँ सलमान जी रहते थे, रोटी खाते थे, साथ रहते थे। जब एक वन मंत्री के घर में वन्यजीव अपराधी ठहरेगा, घूमेगा, खाएगा, पिएगा, तो एक रेंजर, एक एसीएफ और इवन श्रीमान यूएम साहब की जो वन विभाग के मुखिया रहे, उनकी हिम्मत कैसे हो सकती है कि सलमान खान के खिलाफ कोई केस चलाए? इसलिए सरकारी एजेंसियां राजनीतिक संरक्षण के कारण, जो बड़े बड़े नेता और मंत्री हैं उनके कारण उस केस को कमजोर करते हैं, एविडेंसेस पूरे करते हैं। और जो अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मामला न्यायालय में है, लेकिन जिन अधिकारियों ने सलमान खान को पकड़ा, केस बनाया हमारे वन विभाग के अधिकारियों को, उनको राजनेताओं ने सताया और जोधपुर से उनको हटा दिया। तीसरा, संक्षेप में ये कि जो वाइल्ड लाइफ से संबंधित मुकदमे, चाहे वो सलमान खान के हो, चाहे संसार चंद्र के हो, इस समय 13 मुकदमे पूरे राजस्थान में टाइगर से लेकर के चल रहे हैं। वन विभाग इसमें दोषी है क्योंकि वो न्यायालय में सही ढंग से पैरवी नहीं करता। वन विभाग का जो प्रोसिक्यूशन करने का तरीका है वो ठीक नहीं है, उनके वकील ठीक नहीं है, और जिस प्रभावित तरीके से करना चाहिए था, पैरवी करनी चाहिए थी अदालत में, वो वन विभाग नहीं कर पाता। इस पर चर्चा करें। सलमान खान का जो मामला लेट हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार और वन विभाग दोषी है। यदि प्रभावशाली तरीके से इसकी पैरवी की जाती तो निश्चित रूप से विजय भाई, मैं मानता हूं कि केस बहुत जल्दी निमट जाता। चलिए इस पर चर्चा करेंगे हम ब्रेक पर जाने के वक्त है, लेकिन पारिक साहब आपसे सहमत नहीं थे, वो इनकार कर रहे थे। जी, आप बॉलीवुड से जुड़े हैं तो आप सलमान खान की तरफ। अभी भाई साहब ने बोला कि सलमान खान ये चाहता है केस लंबा चले। जी, तो पहले तो सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूं कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो केस लंबा चलाना चाहेंगे। जी, वो केस क्यों लंबा चलाएंगे? इसलिए कि ताकि जो कमजोर पक्ष है, जो गरीब है सोसाइटी का, वो तो लड़ नहीं सकता, इतना पैसा नहीं लगा सकता, और 16 साल उनके पास तो और काम के लिए उनके पास न तो इतना समय है कि वो केस में अपना समय खराब करे। जी, और सलमान खान के लिए बताऊं कि वो आदमी इतना अच्छा और इतना भला आदमी है कि वो अपनी कमाई से ह्यूमन बीइंग करके। आपको नहीं लगता कि वो ये कह सकते थे कि उनसे गलती हो गई, वो नहीं जानते थे? बिल्कुल। अगर ऐसा है कि कोई गलती अनजाने में हो गई है, उसकी जो सजा होगी न्यायालय देगा, वो तो भुगतने को तैयार ही है ना। लेकिन 16 साल तक केस को अलग अलग बहानों से टालते रहे। सरकार चला रही है, वो नहीं चला रहे। वो तो ये चाहते हैं केस का फैसला हो जाए। जी, क्योंकि उनके पास न तो इतना समय है और न वो चाहेंगे, क्योंकि उनके पास काम इतना है कि वो ऐसा काम करेंगे नहीं। गलती से अगर अनजाने में कोई उनसे समझ लो हो गई है तो उसका जो दंड होगा वो तो उनको मिलेगा। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे पास बहुत मान के चलिए कि उनके साथ कोई भी सरकारी ऐसा होता तो आज तक तो फिर मालूम है निर्दोष साबित हो चुके होते ना। इसलिए सरकार या कोई भी उनके साथ नहीं है। वो जो न्याय की प्रक्रिया चल रही है वो चलेगी, उसका स्वागत। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे पास बहुत ही खास पैनल है जो हर मामलों में विशेषज्ञ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वन्य जीव संरक्षण का। हम तुरंत लौट कर आते हैं।
वीवीआईपी को ऐसे केसों में एक स्टेटस सिंबल मानते हुए लोग फंसाते हैं ताकि उनको लोग जान सकें, उनका नाम हो सके। सेलिब्रिटी इन मामलों में बेकसूर साबित इसलिए हो जाते हैं कि इनके पास राजनीतिक अप्रोच होती है, इनके पास बाहुबल होता है, इनके पास पैसे होते हैं। एक तो झूठा ही फंसाया जाता है और वैसे ही फंस जाते हैं तो उनके राजनीतिक हाथ इतने लंबे होते हैं कि उनको बचा भी लिया जाता है, कई बार वो फंस भी जाते हैं। आज मम्मी को सरप्राइज दूंगी। उनके लिए आई कंट्रोल प्लस जो ले आई हूँ, इसके साथ पिछले 7 दिनों के कोई भी टीवी प्रोग्राम्स वो जब चाहे देख सकती हैं। लाइव टीवी प्रोग्राम्स को पॉज, रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकती हैं। आई कंट्रोल प्लस, इंडियाज लार्जेस्ट IPTV नेटवर्क। मैं तो कहती हूँ आप भी ले आओ आई कंट्रोल प्लस, अब सब कुछ कंट्रोल में है। कैलाश मेघवाल बने विधानसभा अध्यक्ष। पायलट की PCC अध्यक्ष पद पर ताजपोशी। हमने दिखाई हर खबर सबसे पहले। फर्स्ट इंडिया न्यूज, सबसे आगे, सबसे पहले। दुबली पतली काया, अधनंगा बदन, हाथों में एक लाठी, लेकिन हिम्मत गजब। उन्होंने किया ऐसा प्रयोग जो किसी ने सोचा भी न था। अहिंसा का हथियार, सत्याग्रह का नारा, अनशन का अचूक बात, और फिर उनके पीछे खड़ा हो गया पूरा हिंदुस्तान। उड़ गए फिरंगियों के होश, तब कहीं जाकर मुल्क हुआ आजाद। दुनिया ने माना उनका लोहा, क्योंकि वो थे महात्मा। देखिए 30 जनवरी को केवल फर्स्ट इंडिया पर। आज हमने सवाल पूछा था कि क्या सेलिब्रिटीज को केस में फंसाया जाता है, इस तरह के केस में फंसाया जाता है और लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं। ये सवाल हमने हमारे फेसबुक पर, हमारे ट्विटर अकाउंट पर और हमारे वेबसाइट पर भी पूछा था और टेलीविजन पर हम लगातार पूछ रहे थे। शाहिद साहब, अभी जिद्दी साहब एक बात का जिक्र कर रहे थे कि वन विभाग जो है वो ठीक से पैरवी नहीं करता, ठीक से उसके पास अधिकार नहीं है और डरते भी हैं अफसर पॉलिटिकल प्रेशर से। ये मैं इनसे जिद्दी साहब से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ जी। क्या ये कि अकेला केस तो ऐसा है नहीं कि 16 साल चला हो जी। न्यायिक प्रक्रिया ऐसी होती है कि तारीख पर तारीख पड़ती जाती है और उसमें केस को डिले कराता है। जो अभियुक्त होता है वो ये चाहता है किस तरह उसको एक सजा मिल गई तो अपील पे जाएगा, फिर वहां पे सजा मिल गई, फिर आगे कोर्ट वो पे अपील किए रहता है। तो इस तरीके से ये सिर्फ एक ऐसा केस नहीं है, बाकी केसेस में भी लंबा लेकिन इसका असर नहीं पड़ता कि वन मंत्री के पास यदि एक्यूज रहता हो, वन मंत्री एंटरटेन करते हो, फॉरेस्ट मिनिस्टर ही एंटरटेन कर रहा हो एक्यूज को, तो फिर जो भी CFO होगा या DFO होगा या अफसर होगा वो थोड़ा सा घबराएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सलमान खान पर्सनल मंत्री तो दबंग होता है। ये नहीं, पर्सनल रिलेशन किसी के अलग हो सकते हैं और ऑफिशियल मैटर्स में कोई अलग चीज चलती है। जो केस चल रहा है वो अलग चल रहा है, वो कोई डिपार्टमेंट ये नहीं कि उनके। लेकिन आपको लगता है कि 16 साल लायक केस था ये? बिल्कुल, आप ठीक से लड़ते तो 6 महीने में खत्म हो जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों 6 महीने में किस तरह से? अब सारे जो गवाह पेश होते हैं, गवाह के ऊपर जिरा होती है, बयान होते हैं, इस तरह से केस लंबा चल रहा था जी। डॉक्टर झाला, आपको लगता है कि ये 16 साल लड़ने लायक केस था कि यदि पुलिस उसमें, जैसे कि अभी वो सरस्वत साहब कह रहे थे कि पुलिस को झूठा बयान दिलवाया गया, क्या ऐसा पॉसिबल होता है? देखिए विजय जी, ये एलिगेशंस इस तरह के लगते रहते हैं और इसमें कितनी सत्यता है ये बात भी सोचने की है जी। अब डिले के बहुत सारे कारण होते हैं जी, जैसे कि कानूनी प्रक्रिया, ट्रायल की जो जिस तरह की जो स्टेजेस होती है जी, वो भी होती है।
और जैसा कि पहले अपन चर्चा कर चुके हैं कि जो साधन संपन्न, लेकिन जब कभी ये कहा जाता है, प्रेशर होता है कि नहीं इस केस को जल्दी निपटाइए, तो फिर पुलिस बहुत जल्दी काम करती है और वो केस जल्दी भी निपट जाता है, फिर वो कैसे होता है? तो थोड़ा समझा दीजिए ये टेक्निकल चीजें। न्यायालय में जाने के बाद में कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी उसका कोई रोल सिवाय गवाही कराने के और साक्ष्य पेश करने का के अलावा नहीं होता। सर ऐसा तो होता है ना, बहुत बार मामलों में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे केस जो है ना, जब तक एक सरकार है तो वो केस लंबे समय तक चल रहा है, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। एक हियरिंग हो रही है, फिर दूसरी हियरिंग अगले साल हो रही है, फिर 6 महीने बाद कुछ और हो गया है, फिर उसमें कोई एक और क्लॉज डाल दिया गया कि ये प्रॉब्लम है, और दूसरी सरकार आती है तो उस केस में तुरंत कार्रवाई होने लगती है, वो केस फटाफट चलने लगता है। नहीं, देखिए अगर 173(8) में अगर चल रहा है मुकदमा और अगर उसकी तितम्बा चार्जशीट होती है तो बात अलग है। बाकी तो एक बार जब फाइनल चार्जशीट अगर पेश कर दी गई है तो उसके बाद तो न्यायालय जो जिस तरह की अनुमति देता है उसके अनुसार उसके बाद जैन साहब के इलाके का घालमेल है। जैन साहब देखिए, ये इलाका असली फायदा तो जैन साहब की कम्युनिटी को है, जितना लंबा केस चले चाहे वो। ये बात आपकी सही है, पर इसमें सरकार की जो अपनी मशीनरी है, जो लीगल मशीनरीज है, वो जब जिस केस को जल्दी करना चाहते हैं, जैसे राजस्थान में उदाहरण है, रेप केस 2 महीने के अंदर डिसाइड हुआ है कि गवर्नमेंट आप टाइम पे विटनेसेस लाते हैं, अच्छे वकील खड़ा करते हैं डे टू डे। अब यहाँ इस केस में तो बात साफ आ रही कि सरकार ने खुद ने 6 साल तक रिवीजन करके मामले को अटकाए रखा। सरकार अपने गवाह सालों तक नहीं लेकर आ रही है, तो इसका क्या मतलब है? जब वन मंत्री के साथ मुलजिम घूमेगा तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि सरकार बचा रही थी, उससे बचा रही थी, इसीलिए ट्रायल इतनी डिले हुई। अदरवाइज इतनी डिले, 6 गवाह लाने में 6 साल, 6 गवाह एक पेशी पे हो सकते हैं। जाना चाहता था, लेकिन साहिब साहब से मैं पहले पूछना चाहता हूँ। नहीं, इसमें मैं पर्टिकुलर किसी के गवाह के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, मैं अभी नहीं कह सकता कि कोई कितना डिले हुए, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि किसी गवाह को पेश करने में कोई खास डिपार्टमेंट ने देरी की हो, चलाकर देरी की हो, ऐसा कुछ नहीं किया गया। जिद्दी साहब, जैसे सत्यवान पारिक साहब कह रहे हैं कि यदि वो मंत्री के साथ ही उनकी वो रहती दोस्ती, तो फिर तो वो फ्री हो जाते ना, क्यों 16 साल तक केस को लटकाए रखते? एक उदाहरण देख के मैं अपनी आपकी बात को पुष्ट करना चाहता हूँ। यदि राज्य सरकार चाहे और कृत संकल्प हो कि इस मुकदमे का हमें 6 महीने में फैसला कराना है या 6 दिन में फैसला कराना है, तो वो हो सकता है। उदाहरण के लिए राज्य सरकार ने वन अपराधियों के लिए एक संशोधन किया था कि जो भी वन अपराध करेगा उसे 25,000 रुपया उस पर जुर्माना होगा। लेकिन नई सरकार आई, उसने आते ही सबसे पहले निर्णय लिया कि नहीं 25,000 नहीं 500 रुपया जुर्माना किया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री एक ही मिनट के अंदर अभी मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा गरीब लोग हैं जो घास काटने के लिए आप उनसे 25,000 रुपए का जुर्माना। नहीं, बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है सरकार का। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सरकार की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कितना ही बड़ा मुकदमा हो वो बहुत जल्दी निपट सकता है, क्योंकि उसके पास एक प्रोसिक्यूशन का मुकदमा चलाने का पेरवी का मैकेनिज्म होता है, अच्छे वकील हो सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के साहब, मैं तो सोच रहा था आप तो टाइगर प्रोजेक्ट पर, साहिब साहब भी टाइगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो टाइगर से नहीं डरते वो मंत्री से डरते हैं क्या? बताऊं, इसमें जो ये बता रहे हैं कि 25,000 वाला जो इन्होंने रिवाइज किया है गवर्नमेंट ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो सिर्फ 2 धाराओं में 26 धारा और 33 धारा में उन्होंने किया है, जिसमें पत्तियों को तोड़ना, इस तरह छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं, उसमें सिर्फ 500 किया, बाकी में 25,000 अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है रिवीजन के बाद भी। तो ऐसा नहीं कि सारे 25,000 से कम करके उन्होंने 25 राज्य सरकार ने। लेकिन मैं तो ये चिंता कर रहा हूँ कि आप तो टाइगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, सरकार की इच्छा शक्ति हो, बड़े फैसले आसानी से और जल्दी हो। हाँ, लेकिन ये मेरा निवेदन, कोर्ट के फैसले सरकार अपनी मर्जी से नहीं करा सकती है, टाइम बाउंड नहीं करा सकती है, प्रभावशाली करेंगे। लेकिन यदि गवाह नहीं देंगे, पैरवी नहीं करेगी, तो फिर तो मुश्किल होगी ना। ये तो सही है ना कि भाई सलमान खान तो इस केस को डिले नहीं कर रहे हैं। सलमान खान ये तो सही है ना। जब ये बात तो मंत्री जी के घर में रहेंगे सलमान खान साहब, तो डीएफओ साहब क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। किसी से रिश्तेदारी तो खत्म नहीं हो जाएगी ना इससे। अगर मान लीजिए आपने किसी पे अभी तक चार्ज लगे हुए हुआ नहीं, अगर किसी से उससे रिश्तेदारी खत्म नहीं रहती, अगर आज आपके मेरे रिलेशन है, इसका मतलब तो मैं यहाँ बैठ नहीं सकता। मतलब सरकार ऐसा तो नहीं है। अच्छा, सरकार से अगर उनके रिलेशन थे तो फिर उनको फायदा क्यों नहीं मिला? फायदा मिला। अगर सरकार चाहती तो उनको निर्दोष साबित कर देती।
सरकार अगर चाहती है। जैन साहब जैसे कह रहे हैं कि जिसको जेल के अंदर होना चाहिए वो फिल्म शूटिंग कर रहा है, दबंग बने हुए। नहीं तो शूटिंग करना तो कोई गुनाह तो नहीं है भाई, शूटिंग तो करेंगे ही ना। अभी चार्ज लगाया हुआ है, उनके ऊपर है नहीं। अच्छा अगर मान लीजिए न्याय उनको दंड देगा, वो दंड भुगतेंगे ना, लेकिन दंड मिलना तो चाहिए ना। दंड मिलने के पहले अच्छा हम क्यों जाएंगे दंड लेट मिला, भाई मिलना कल भी है, दंड आज भी मिलना है। जब दंड मिलना है तो दंड मिल जाए। अच्छा इसके लिए डिले करने से क्या होगा, दंड तो मिलेगा ही ना साहब। जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं गंगानगर से, अरुण सोनी साहब। सोनी साहब आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ नमस्कार। मेरे विचार से देखो सलमान भाई निर्दोष तो है नहीं, सारे एविडेंस हैं वगैरह। वकील का काम तो होता है डिफेंस करेगा, वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं और एक ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छे हैं, तो उनको ये ऐसा करना चाहिए कि इस सारे मामले में पहले वो सामने आके पब्लिक के कंसेप्शन करें और जो बिश्नोई समाज की जो जितनी भावनाएं आहत हुई है उनसे माफी मांगे। और हो सकता है कि मेरा एक आइडिया है कि वो हिरन की जो भी ब्लैक बक था जिसका शिकार किया उसकी समाधि बना दें। और थर्ड देखिए आप अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन साहब से भी गलती हुई, उन्होंने पूरे देश के सामने आके मेरे से माफी मांगी। तो इससे मेरे ख्याल में सलमान भाई को इन चीजों पे विचार करना चाहिए। जी शुक्रिया। फारिक साहब आपको लगता है?